हेलो, नमस्कार। मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके बारे में, और मतलब उसका पेपर सॉल्व करेंगे जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो नेट के हों, सेट के हों या असिस्टेंट प्रोफेसर के हों। सभी क्वेश्चन इसमें हैं, ठीक है। तो ये आदिकाल का क्वेश्चन रहेगा, इतिहास के क्वेश्चन लेके सारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 3-4 भागों में आएगा, ठीक है। अगली महीना हमारे मध्य प्रदेश स्टेट का एग्ज़ाम है, उसके दृष्टिकोण से हम पेपर को सॉल्व करेंगे। जो भी पेपर नेट सेट में असिस्टेंट प्रोफेसर सब में आया हुआ है, सबका निचोड़ इस वीडियो में है, ठीक है। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा पेपर में जाने के पहले, क्योंकि ये जो भी मैं पेपर सॉल्व कराऊंगी वो यूजीसी नेट का पेपर है और इसमें सेट का है। सेट के भी पेपर आए हुए हैं, नेट के भी आए हुए हैं और सारे राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। तो आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है कि इतिवृत्ति और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जो इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है ना। तो उसके हैं रामचंद्र शुक्ल, है ना। तो ये होगा फर्स्ट आंसर। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन में कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, मतलब जो साहित्य का इतिहास है, इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक में लिखा गया है ना। तो जो शुक्ल का इतिहास है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, वो हिंदी मतलब इतिहास, जो इनका इतिहास है तो हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक में लिखा गया। तो इसका शीर्षक पूछा है तो ये होगा हिंदी साहित्य का ये विकास, ठीक है। चलते तीसरे क्वेश्चन में। तो यह हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्य का नाम क्या है ना। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता का मतलब जो हिंदी काव्यधारा किसका है, तो इनके लेखक का क्या नाम है, तो राहुल सातकृत्यायन, पंडित राहुल सातकृत्यायन, हिंदी काव्यधारा, ठीक है। फिर आते हैं चौथे क्वेश्चन में, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था, तो किसने किया था, तो ये है नागरी प्रचारणी सभा में, है ना। तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है, यह इतिहास का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा में किया था। फिर आते हैं नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है। अभी हमने इसी का पीछे क्वेश्चन देखा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास का कहाँ प्रकाशित हुआ, तो नागरी प्रचारणी में। और दूसरा ये पांचवा क्वेश्चन आ गया कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रथम भाग का नाम क्या है, शीर्षक का क्या नाम है, तो ये है हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका ये है क्वेश्चन नंबर 5 है सर, ये डी। फिर आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। काल प्रभृति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता। काल प्रभृति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, क्योंकि बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है ना। यह कथन किसका है, तो यह है राम कुमार वर्मा का, ठीक है। फिर आते हैं इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह किसकी युक्ति है, मतलब ये किसने कहा कि इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधुओं में पाया गया, तो ऐसा राम कुमार वर्मा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है। इतिहास लेखन की तो विधेयवाद पद्धति, है ना, विधेयवादी पद्धति। फिर आते हैं भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय साहित्य लेखक की पुस्तिका के लेखक है ये रामविलास शर्मा, है ना, भारतीय साहित्य की भूमिका। फिर आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के कालों के नामकरण का आधार क्या रहा, मतलब उन्होंने जो नामकरण किया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, उसका आधार क्या था, है ना। तो उसका आधार था युग की प्रवृत्ति,
युग की प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने कालों का नामकरण किया। फिर आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? हिंदी साहित्य काल विभाजन है ना, सबसे पहले काल विभाजन किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है ना। फिर आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य लेखन कौन है? प्रथम गद्य लेखक कौन है? मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? तो गोरखनाथ को माना है। ठीक है। फिर आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई पुरानी परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन है ना, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में? तो इसमें ये प्रकरण पूछा जा रहा है, तो ये है प्रकरण 4 में। ओके, आगे चलते हैं। हिंदी सप्तसागर किसके द्वारा संपादित किया गया है ना? हिंदी सप्तसागर किसके द्वारा संपादित किया गया? तो श्याम सुंदर दास होंगे इनके। आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, बहुत ही ये हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, इसका सन भी पूछा जाता है। तो ये किसने लिखा? तो नंदलाल वाजपेयी ने। फिर आते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन में, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है ना? तो ये सारे इतिहास के क्वेश्चन है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास है, इसलिए सारे क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास से हैं। ठीक है, इसमें 100, 150, 200 क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसके बाद हम आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, सारे क्वेश्चन इसमें हम कराएंगे। फिर आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित तरीके से किया। फिर आते हैं, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा का निर्धारण किया कब से कब तक है ना? सन पूछा है इसमें। ये अभी मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन आया था मिश्र बंधुओं का समय सीमा परिवर्तन का। तो छोटे छोटे क्वेश्चन गलत होते हैं, तो ये आया, इसका है संवत 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक। ठीक है, मिश्र बंधुओं का परिवर्तन काल। तो आपने काल विभाजन में आपको ये आपको समय सीमा भी याद करनी है कि किसका समय सीमा क्या है। हिंदी साहित्य का आधार काल किसने कहा? सारे इतिहासकारों के इतिहास का नाम याद रखना है ना। तो हिंदी साहित्य का आधार काल किसने कहा? तो आधार काल रोमन राजे ने कहा। फिर आते हैं 19 नंबर, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। फिर आते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है ना? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा। ओके, फिर ओके ठीक है, 20 क्वेश्चन है। थैंक यू। आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।